ओम साई राम दोस्तों, आज हम बात करेंगे साईं बाबा के बारे में। साईं बाबा की चमत्कार की कहानी आपने बहुत बार सुनी होगी, साईं बाबा मिरेकल स्टोरीज या साईं बाबा के चमत्कार की कहानियां। तो ऐसा ही एक किस्सा मेरे साथ भी हुआ है। एक स्टोरी मेरी भी है जो मैं आपसे शेयर करना चाहूंगी। एक स्टोरी मैं ऑलरेडी आपसे शेयर कर चुकी हूँ। तो ये जो चमत्कार मेरे साथ हुआ उसके बाद से तो साईं बाबा में मेरा बिलीव बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। वैसे तो मेरा बहुत ज़्यादा बिलीव रहा है। 2008 से मैं साईं बाबा की तरफ मेरा झुकाव शुरू हुआ है। उससे पहले साईं बाबा के बारे में मैंने काफ़ी सुना था, तो इतना मुझे पता नहीं था। पर जब 2008 में मेरा उनकी तरफ झुकाव शुरू हुआ है, तब से लेकर साईं बाबा को मैं बहुत ज़्यादा मानती हूँ, बहुत बहुत ज़्यादा। और मेरे साथ कोई ना कोई मतलब चमत्कार होता रहता है, या फिर आप कह लो कि साईं बाबा की कृपा बनी रहती है। तो उन्हीं में से एक चमत्कार मैं आपसे शेयर करूँ। यह है 2013 की बात। 2013 में क्या हुआ था कि जब मेरा रिश्ता हुआ था तो मेरे हस्बैंड की पोस्टिंग थी नागपुर महाराष्ट्र में। तो जैसे ही हमारा रिश्ता हुआ उसके बाद इनकी प्रमोशन होगी रिश्ता होते ही, और इनका औरंगाबाद में ट्रांसफर हुआ, जो कि शिरडी के बहुत पास है। अगर आपको पता होगा, आप शिरडी गए होंगे, तो शिरडी के बिल्कुल पास में औरंगाबाद। तो जब मेरी मैरिज हुई तो मैं इनके साथ गई थी औरंगाबाद। 1.5 महीने हम रहे थे औरंगाबाद में। तो वहां जाते ही मेरे शिरडी के दर्शन हो गए। अब ये जो शिरडी जाने की तमन्ना थी मेरी बहुत पहले से थी, और मुझे पता भी नहीं था कब मैं जा पाऊंगी, क्योंकि कितना दूर है। हम रहते थे हिमाचल में और औरंगाबाद कितनी दूर था, तो इतना मैंने सोचा नहीं था कि इतनी जल्दी दर्शन हो जाएंगे। पर जैसे ही शादी हुई तो तुरंत औरंगाबाद से बिल्कुल पास में था शिरडी, और हम दर्शन करके आ गए। तो ये एक बहुत बड़ा चमत्कार होता कि इनकी ट्रांसफर ही वहां पर होगी शिरडी के पास में। तो इस बहाने मेरा भी शिरडी जाना हो गया, और शिरडी के दर्शन की जो कामना थी वो पूरी हो गई। तो अगर आप मन में कोई इच्छा रखते हैं ना, साईं बाबा से आप रिलेटेड कुछ भी इच्छा रखते हैं, तो वो आपकी जरूर पूरी होती है। देर से पूरी होगी, पर जितना आप श्रद्धा से मानोगे, साईं बाबा की बताई हुई बातों को करोगे, तो उतनी जल्दी आपकी इच्छा पूरी होती है। जैसे कि साईं बाबा का एक ही टीचिंग, तो जैसे कि साईं बाबा एक ही बात में खुश होते थे, आपको भी पता होगा, गरीबों की मदद करना, जरूरतमंद जो लोग हैं उनको आप कुछ ना कुछ हेल्प करते रहो जब भी पॉसिबल हो। तो साईं बाबा की खुशी बस इसी में थी। उनकी टीचिंग यही थी कि हमें जितने भी जरूरतमंद लोग हैं उनको आपको हेल्प करना है कैसे भी, और अपने मन को आप साफ रखें, कोई छल कपट ना रखें जितना हो पाए। जितना आपका दिल साफ होता है ना, उतनी ज्यादा भगवान की ब्लेसिंग आपको मिलती है। तो जितना आप दिल साफ रखोगे और दिल में से नफरत, ये सब छल कपट मिटा दोगे, उतनी ही जल्दी आप भगवान की कृपा को पाओगे। ये मैंने एक्सपीरियंस किया है। आपका दिल साफ होना जरूरी है अगर आप चाहते हो आप पर भी भगवान की कृपा। तो मेरा थर्सडे के दिन पे बहुत ज्यादा बिलीव है। थर्सडे के दिन सच में मेरे साथ बहुत पॉजिटिव चीजें होती है, और जितना मैं बिलीव करती हूँ उतना पॉजिटिविटी मेरी लाइफ में आ रही है। तो थर्सडे को बहुत सारे ऐसे इंसिडेंट्स हुए, जो भी अच्छे काम रहे मेरे थर्सडे को ही होते हैं वो मैक्सिमम। तो इसलिए इस बात से भी साईं बाबा में मेरा बिलीव बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। तो अगर आप भगवान को मानना शुरू करते हो, किसी भी भगवान को मानना शुरू करते हो, तो आपके साथ खुद ही आपको चमत्कार फील होना स्टार्ट हो जाएंगे, या कुछ ना कुछ अच्छा आपके साथ जरूर होता है। ये बात आप ट्राई करके देखना, बस दिल से भगवान को। तो कुछ लोगों का मानना ये, कुछ लोगों को मतलब लगता है कि हम भगवान को इतना मानते हैं, फिर भी कई बार हमारे साथ ऐसी ऐसी घटनाएं हो जाती है या प्रॉब्लम्स आपकी लाइफ में आ जाती, तो फिर आपके मन में जरूर आता होगा कि हम इतनी पूजा पाठ कर रहे हैं, भगवान को भी मान रहे, फिर हमारे साथ ये घटनाएं क्यों हुई। तो उसका आंसर मैं आपको देती हूँ। अब जब तक आपकी लाइफ रहेगी, आपकी प्रॉब्लम्स इसके पैरेलल चलती रहेगी। लाइफ है तो सुख और दुख दोनों पैरेलल चलेंगे। ऐसा नहीं होगा कि आप हमेशा ही खुश रहे, और ऐसा भी नहीं होगा कि आप हमेशा ही दुखी रहे। तो कोई ना कोई प्रॉब्लम या हैप्पीनेस साथ चलती रहती है। अब अगर आप भगवान को मानते हो, देखो प्रॉब्लम इसलिए आती है, चाहे आप भगवान को भी मानते हो, दिल से सब कुछ करते हो, प्रॉब्लम इसलिए आती है क्योंकि जो हमारी किस्मत है वो लिख के आ चुकी है। तो उसको तो आप कोई भी नहीं बदल सकता। वो हमारे जो पिछले जन्म के जो कर्म आप कह लो, उसके अकॉर्डिंग हमारा इस जन्म में जो भी जीवन रहता है, तो उसको आप कुछ नहीं कर सकते। पर अगर आप भगवान को मानते हो ना, तो आपको वो स्ट्रेंथ देंगे, या फिर वो आपको रास्ता देंगे उस प्रॉब्लम से बाहर निकलने का, या उस प्रॉब्लम को झेलने का, या फिर कोई कष्ट है उसको झेलने का। तो भगवान को जब हम मानते हैं, सिर्फ हमें वो पावर मिलती है कि हम वो प्रॉब्लम्स को आसानी से झेल पाते हैं, और
जो स्ट्रेस है उसको दूर कर पाते हैं, या कोई कष्ट आपके जीवन में उसको आप झेल पाओगे। पर आप ऐसा नहीं कर सकते कि आपके जीवन में अगर आप पूजा पाठ कर रहे हैं तो कोई भी कष्ट नहीं आएगा या कोई भी बुरी घटना नहीं होगी, क्योंकि जो किस्मत में लिखा है वो तो आपके साथ होगा ही होगा। बस आप पूजा पाठ करते हो, पॉजिटिव रहते हो और भगवान में जो बिलीव करते हो उससे आपको स्ट्रेंथ जरूर मिलेगी। आप इतने स्ट्रांग हो जाओगे कि इन घटनाओं का आप पे उतना असर नहीं होगा, आप इसको झेल पाओगे। तो वो भी एक बहुत बड़ी बात है। अगर आप किसी घटना को झेलने लायक हो जाते हो, इतने स्ट्रांग बन जाते हो, तो ये सारी पावर आपको भगवान से मिलती है। ये पॉजिटिविटी अगर आपकी लाइफ में है तो आपके लिए बहुत बड़ी ब्लेसिंग है। तो कष्ट तो आपके जीवन में आते रहेंगे, बस उसको झेलने की पावर। तो अगर ये स्ट्रांग आप हो और पावर आपके पास है, यही भगवान की कृपा है जो हम पर बनी रहती है। तो ये थी मेरी वीडियो साईं बाबा से रिलेटेड, और मैंने अपना अनुभव आपसे शेयर किया है और जो रियल एक्सपीरियंस था। तो अगर आप भी साईं बाबा में बिलीव करते हैं तो प्लीज़ प्लीज़ ज़रूरतमंदों को हेल्प करें और अपने दिल से छल कपट को बाहर निकालें। जितना हो सके पॉजिटिव रहे, जितना आपका साफ दिल रहेगा उतना भगवान आपके पास आएंगे, और जितना आप गरीबों की मदद करोगे और नीडी पीपल्स को हेल्प करोगे उतना ही भगवान की कृपा आप पे भी बने रहेगी। जितना आप देते हो ना उतना ही आपको मिलता है, इस बात को आप ध्यान में रखना। जितना आप किसी की हेल्प करोगे, जितना आप दोगे, जितना हो पाए उतना ही आपके पास आता भी है। ऐसा नहीं कि आप दे रहे हो तो आपका कम होता जाएगा, कभी भी नहीं। जितना आप दोगे ना उतनी घर में बरकत होती है। तो ओम साईं राम, और साईं बाबा की कृपा सब पर बनी रहे।